मुझे अबॉर्शन के लिए गोलियां खिलाई, मुझे बाल पकड़कर सीढ़ियों पर घसीटा, सास ससुर रोहित, कंचन और निक्की ने भी खूब पीटा, दहेज ना ला पाने पर छोड़ दिया। ये सारी बातें कही हैं निक्की की भाभी ने। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड ने अब निक्की के परिवार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या निक्की के साथ वही हुआ जो निक्की का परिवार किसी और के साथ कर रहा था? निक्की की भाभी के चौंका देने वाले खुलासे तो कुछ यूं ही बयां कर रहे हैं। निक्की की भाभी ने मीडिया को जो कुछ बताया आपकी रूह कपा देगा। निक्की की भाभी ने दावा किया है कि निक्की के घर में उनके साथ दहेज के लिए मारपीट होती थी। परिवार का हर सदस्य पीटता था। दहेज नहीं ला पाए तो निक्की के भाई ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। निक्की की भाभी ने क्या कुछ बताया आप खुद सुनिए। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गए, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते हैं, वहां पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। डिमांड करते रहते थे वो, कभी 5 लाख रुपए लाओ, कभी 10 लाख रुपए लाओ अपने पापा से, कभी 2 लाख रुपया लेकर आओ। पाप आते तो उनके मुंह भरते रह गए। अब बाप नहीं है तो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। जब मुझे लेके तो जाते थे वो 6-6 महीने के लिए, 2-2 साल के लिए छोड़ते थे तो 6 महीने के लेके पापा के उससे लेके भी जाते थे जब उन्होंने कुछ मिल जावे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है, उस बेटी के लिए भी सोच लो। इतना ही नहीं, समाज में कॉमन सेंस और एजुकेशन की कमी कितनी ज्यादा है और आज भी बेटा पैदा करने के लिए महिलाओं को किस किस परेशानी से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा आप निक्की की भाभी की इस बात को सुनकर लगा सकते हैं। निक्की की भाभी बताती हैं कि निक्की की माँ उसे कुछ ऐसी देसी दवाइयां देती थी जिससे लड़की बदलकर लड़का हो जाए। अब आप सोच लीजिए ज्ञान का कितना अभाव है। मुझे ऐसी दवाई देती थी कि ये कुछ दवाई होती है देसी दवाई, जब बच्चे रहते हैं कि सह बदलने की दवाई होती है, वो कि लड़का हो जाएगा लड़की की। क्यों लड़की की अच्छी नहीं लगती? जो आज कह रहा है कि लड़की नहीं रहेगी, दवाई कौन देता? लड़की नहीं रहेंगी तो लड़का कहाँ से आएंगे? उनसे ये पूछो कि आज उस बेटी को भी आप सह बदल की दवाई क्यों दे रहे? झूठ बोल के गलत दवाई खवाते थे मुझे। अगर निक्की की भाभी की बातें सच्ची हैं, तो ये समाज का कितना भयावह सच है, जरा सोचिए। निक्की की भाभी के मीडिया में सामने आने के बाद से निक्की के परिवार को मिल रही सहानुभूति भी कम हो रही है। हालांकि ये दोनों मामले एकदम अलग हैं, इन्हें एक साथ देखा नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या इस बात का इंतजार करना चाहिए कि जब तक निक्की की भाभी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए तब तक हम चुप बैठे रहें? अपने घर की बेटियों और बहुओं में जब तक फर्क रखा जाएगा, याद रखिए आपकी बेटी के लिए भी कुछ नहीं बदलेगा। निक्की की मौत पूरे समाज के लिए एक रिमाइंडर है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया के लिए बदले हैं, अंदर का हैवान अभी भी जिंदा है। और समाज सिर्फ कैसे कपड़े पहनने हैं, किसके साथ घूम रहे हो और आपका आचरण कैसा है, ये याद दिलाने के लिए है। गलत को सही करता ये समाज आपने कभी देखा है? खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।